यूनिवर्सिटी फेस्टिवल मना रहा है। इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए विद्यालय की एक 11वीं क्लास की छात्रा रिद्धि कुमारी को मैं मंच पर बुलाता हूँ, जो आएगी और मकर संक्रांति के अवसर पर आपको प्रियांशु कुमार जाना कि भारत के कई प्रांतों में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इसके बाद में विद्यालय की 11वीं क्लास की छात्रा रिद्धि कुमारी को मंच पर आमंत्रित करता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि अन्य त्योहारों की तरह यह अलग अलग तारीखों पर नहीं बल्कि एक ही तारीख पर मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है, तब हम इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। पहले कई वर्षों से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जा रहा था, किंतु कुछ भौगोलिक कारणों से यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जा रहा है एवं आगे भी कई वर्षों तक मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है, उस दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उपटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर प्रांत में इस पर्व का नाम और मनाने का तरीका अलग अलग है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, किंतु दाल और चावल की खिचड़ी। 11वीं क्लास के छात्र सूरज कुमार आपको की यात्रा करेंगे। Respected principal sir, honorable teachers, and my dear friends, happy Makar Sankranti to all. I am Suraj Kumar of class 11A, standing here to express my views on a great nation, Aditya Arman. I am very thankful to CCA in charge, Pathak sir, to give me this opportunity. Aditya Arman shall be the first space Indian mission to study the sun.
It was launched by the PSLV C-57 rocket from Sriharikota on September 2, 2023. Nigar Saji is the project director of this mission. Shankara Subramanian is the principal. 8.1 called L1, which is about 1.5 million kilometers from the Earth. This satellite has the major advantage of continuously viewing the sun without any eclipse. This will provide a greater advantage of observing the solar activity. It can also study the solar in detail during solar eclipse, which is its major advantage. The spacecraft carries 7 payloads to observe the photosphere, chromosphere, and the outer layer of sun called corona, using its electromagnetic particles and magnetic field detectors. The shoots of Aditya are expected to provide crucial information to study or understand the problem of coronal heating, coronal mass ejection, and flare activity. Its major aim is to understand why the sun atmosphere is more hotter than its surface or core. This mission was successfully placed in Halo orbit on Lagrange point 1 on 6 January 2024. The Aditya L1 mission has a similar to NASA's Parker Solar Probe Solar Dynamics Observatory and the European Space Agency's Solar and Hemispheric Observatory mission. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने विद्यालय के सम्माननीय बंधु, अध्यापक, सामाजिक विज्ञान से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर पधारें और खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर मकर संक्रांति के महत्व को आपके सामने रखें। आइए करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय और शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, शुभ अपराह्न। जैसा कि आप लोग सुबह से ही सुनते आ रहे हैं कि आज मकर संक्रांति है। लाइब्रेरी सर ने बताया, यहाँ जितने बच्चे बोल रहे थे, मैं भी कुछ आपकी जानकारियों में कुछ इजाफा करना चाहूँगा। कुछ खगोलीय विज्ञान के संदर्भ में आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसे पंजाब में लोहरी, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और कर्नाटक में सुग्गी हप्पा के नाम से जानी जाती है। इसको मनाने का एक कारण यह भी है कि आज सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश कर रहा है। मकर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्कॉर्पियो। इसका हिंदी में मतलब होता है मकर राशि। और संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन फेज, जिसमें सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है। और यह हमेशा 22 जनवरी के बाद, जिसे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, शीतयान, इसमें सर्दियों की रात सबसे बड़ी होती है। उसके बाद यह घटना शुरू होती है और धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ते जाता है, जिससे गर्मी बढ़ती है, तपिश बढ़ती जाती है। अच्छा, हम लोग ये भी कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। मनाया जाता है कभी 14 तारीख, कभी 15 तारीख। यह किस लिए होता है? जैसे कि हिंदू धार्मिक त्यौहार, जितने भी त्यौहार हैं, वो चंद्र कैलेंडर के आधार पर होता है। लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सोलर कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसमें कुछ राशियों में परिवर्तन होते रहता है। इस वजह से हम लोग कभी 14, कभी 15 को मनाते हैं। इसके बारे में यही आप लोग को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देना था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए अपने विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आवें और आप लोग आज के दिवस से संबंधित आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द धन्यवाद पाठक साहब। सम्मानित शिक्षकवृंद, प्यारे बच्चों, शुभ अपराह्न। बच्चों, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा आप सबों को
हर फेस्टिवल की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है विद्यालयों को। इसका कारण ये है कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं सब में कुछ न कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसा कि सोशल साइंस सर ने बताया कि हमारा हिंदू कैलेंडर जो है वो चंद्र गति के आधार पर बनता है, चंद्रमा की गति से बनता है। जानते होंगे आप 28 दिनों का महीना होता है, लेकिन सूर्य के गति के आधार पर जो बनता है, जो कैलेंडर जैसे पश्चिमी देशों का है जो अभी अब 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, वो 30 दिन का, कभी 31 दिन का, कभी 28-29 दिन का हम सेट करते हैं। इस तरह से सेट करते हैं कि पूरे साल के बाद पुनः जब दूसरे साल में कोई खास घटना यदि हो तो उसी समय आगे, कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ चंद्र गति पर आधारित कैलेंडर ही नहीं चलते हैं। ये मकर संक्रांति वगैरह जो है, जितना संक्रांति है, संक्रांति किसको कहते हैं? सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जो जाता है वही आवागमन को संक्रांति कहते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत पहले से इसकी गणना होती आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसको हम दूसरे से ले रहे हैं। हमारे यहाँ सूर्य की गति पर आधारित गणनाएं भी होती रही हैं और चंद्र की गति पर आधारित गणनाएं भी होती रही। आज से जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, आदित्य, आज से अब दिन बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा तो सूर्य ज्यादा से ज्यादा आपके बीच रहेंगे, सूर्य अधिक से अधिक आपके बीच में रहेंगे तो ऊर्जा आप में अधिक से अधिक प्रवाहित होगी। भरपूर ऊर्जा में, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेती वगैरह में अभी रबी सीजन आ गया है और अभी जैसे ही फसल तैयार होगी फिर खरीफ। मकर संक्रांति स्टार्ट होती है कि किसानों के लिए भी बहुत ही खुशनुमा माहौल बन जाता है और पूरे भारतवर्ष के किसान इस खुशी को किसी न किसी